नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को हम ब्रांच अकाउंट में एसके सिंह से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 7 बतलाने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 बतलाने से पहले हम आप लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हेड ऑफिस जो है ब्रांच को जब माल भेजता है तो दाम बढ़ाकर भेजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ऐसा क्यों करता है? हेड ऑफिस क्या करता है? मान लीजिए एक मोटर बाइक का दाम, मोटरसाइकिल का दाम 50,000 रुपया है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को यह कह के भेजता है कि इसका दाम 60,000 है। इसके पीछे क्या कारण है? हेड ऑफिस ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, मोर प्रॉफिट एराइज करना चाहता है। और दूसरा बात कि वह बिजनेस की सीक्रेसी को बनाए रखता है। बिजनेस का जो गोपनीय बातें हैं वो ब्रांच से शेयर नहीं करता। हेड ऑफिस गोपनीय बातें जो हैं ब्रांच से शेयर नहीं करता। सीक्रेट बातें जो होते हैं वो ब्रांच को शेयर नहीं करता है। तो हेड ऑफिस कभी कभी क्या करता है, अपने सामान का दाम यानी गुड्स का दाम ब्रांच को बढ़ाकर भेजता है, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, हिंदी में बीजक मूल्य कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, दाम बढ़ाकर भेजा है तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ब्रांच का कैसे मालूम चलेगा? तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कभी कभी हेड ऑफिस क्या करता है ना, कॉस्ट प्लस परसेंटेज जोड़ के बेचता है। और कभी कभी इनवॉइस पे परसेंटेज जोड़ के सामान को बेचता है। तो कितना सामान का दाम बढ़ा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालना एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजस्टमेंट किया जाता है। जो दाम, एक्स्ट्रा दाम बढ़ा के किया जाता है उसको समायोजन, हिंदी में समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है 10% दाम बढ़ाकर बेचता है, तो कॉस्ट का सुनिए, सबसे पहले कॉस्ट में एडजस्टमेंट करने का रूल क्या होता है? परसेंटेज बाई 100 प्लस परसेंटेज। और अगर इनवॉइस प्राइस पे परसेंटेज दाम बढ़ाकर भेजा है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजस्टमेंट करने का। ये एडजस्टमेंट करने का तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाई केवल 100। मान लिया जाए कि हेड ऑफिस 10% दाम बढ़ाकर भेजता है, 10% दाम बढ़ा के भेजता है, तो इसका एडजस्टमेंट होगा 10 बाई 100 प्लस 10 प्लस 110, 1 बाई 11 एडजस्टमेंट होगा इसका। इसमें क्या होता है, इसमें अगर 10% दाम बढ़ाकर भेजा है तो इसका फॉर्मूला होता है 10 परसेंटेज बाई 100, 10 बाई 100, 1 बाई 10 एडजस्टमेंट करना होगा। अगर मान लिया जाए 20% दाम बढ़ाकर भेजता है तो उसका 20 बाई 120 हो जाएगा, 1 बाई 6 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 20% दाम बढ़ा के भेजा, 20 बाई केवल 100 हो गई, 1 बाई 5। अगर मान लीजिए 25% दाम बढ़ाकर बेचता है तो 25 बाई 125, 1 बाई 5 एडजस्टमेंट होगा। और इसमें अगर इनवॉइस प्राइस पे 25% दाम बढ़ा के बेचता है तो परसेंटेज बाई केवल 100, 1 बाई 4 एडजस्टमेंट होगा। 33 अपॉन 1/3% दाम बढ़ाकर बेचता है तो 33.33, उसके बाद 133.33, 1/4। मान लीजिए 30 अपॉन 1/3% दाम बढ़ा के बेचता है तो 33.33 बाई 100, 1/3।
ये एडजस्टमेंट करने का फॉर्मूला होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअली में सामान तो हेड ऑफिस दाम बढ़ाकर भेजा है, तो जब वो अपना प्रॉफिट निकालेगा तो जो जितना दाम बढ़ाकर भेजा है उसको एडजस्ट करेगा, तब उसका एक्चुअल प्रॉफिट मालूम चलेगा। तो केवल गुड्स का दाम बढ़ा हुआ है, केवल गुड्स का दाम का एडजस्टमेंट किया जाता है। चलिए बतलाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये पढ़ेंगे कि कितना % दाम बढ़ाकर भेजता है हेड ऑफिस ब्रांच को, और कॉस्ट पे भेजता है या इनवॉइस पे भेजता है, लागत मूल्य पे भेजता है या बीजक मूल्य पे भेजता है, ये गौर करने वाली बात है। तो अगर कॉस्ट पे भेजता है दाम बढ़ाकर तो कॉस्ट का एडजस्टमेंट करने का ये रूल है। अगर वह इनवॉइस पे दाम बढ़ाकर बीजक मूल्य पे परसेंटेज जोड़ के भेजता है तो एडजस्टमेंट करने का ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर हम आपको 7 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम आप लोग बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द बुक्स ऑफ रांची ट्रेडर्स है, रांची ट्रेडर्स है और धनबाद ब्रांच बोल रहा बनाने के लिए, धनबाद ब्रांच अकाउंट, धनबाद ब्रांच अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए। देखिए यहां पे डीआर लिखना है हमको, यहां पे पार्टिकुलर्स लिखा जाता है, यहां पे अमाउंट लिखा जाता है, अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे हम लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज। हम आप लोगों को पहले ही बताया है कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। ओपनिंग बैलेंस का पहचान होता है हमेशा 1 अप्रैल या 1 जनवरी को दिया होगा या तो ओपनिंग लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन में देखिए 7,500 मेरा ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स मेरा 4,200 डेटर्स है, पेटी कैश नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। टू क्वेश्चन में गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड देखते हैं, गुड सेंट। क्वेश्चन में देखा जाएगा गुड्स सेंट कितना है। गुड्स सेंट मेरा 54,600 है, 54,600। इसके बाद हम बताए थे, देखेंगे क्वेश्चन में गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है क्या, क्या दूसरे ब्रांच से हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में वैसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेज लिखते हैं, कैश लिख के एक्सपेंसेज लिखते हैं, कैश लिखेंगे और सारे एक्सपेंसेज को लिखेंगे। रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है 2000, रेंट एंड रेट्स 2400। वेजेज मेरा है 2040 है, 2040 रुपीज। इसके बाद मेरे पास सन्ड्री चार्ज 480 है, सन्ड्री चार्ज 480 है, सबको ऐड कर देंगे। 4,520 आया, सॉरी 4,920। इसके बाद हम बतलाए थे आप लोग को कि कैश सेल्स लिखा जाता है, कैश सेल्स। क्वेश्चन में कैश सेल्स अगर है, कैश सेल्स तो कैश सेल्स हम लिखेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं तो कैश सेल्स मेरा 32,400 है, 32,400।
यहाँ 32,400 लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में कैश रिसीव अगर है तो कैश रिसीव लिखेंगे, कैश रिसीव। कैश रिसीव क्वेश्चन में 19,800 है, 19,800 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग देखें, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है कि नहीं, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है क्वेश्चन में कि नहीं, क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नहीं है। इसके बाद देखें क्या हमने किसी ब्रांच जो गुड्स ट्रांसफर किया था, तो गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच भी नहीं है क्वेश्चन में। तो हम बताए थे क्लोजिंग, इसके बाद हम बताए थे क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए बाय क्लोजिंग लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का, पेटी कैश का, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का 9,000 दिया हुआ है, 9,000 स्टॉक का दिया हुआ है, लेकिन डेटर्स मेरा मिसिंग है। तो डेटर्स मिसिंग है तो हम आप लोगों को बतलाए थे कि डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, डेटर्स अकाउंट बनाकर क्लोजिंग डेटर्स हमको फाइंड करना होता है। तो देखिए डेटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम बतलाते हैं। चलिए डेटर्स से कौन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डेटर्स अकाउंट, सबसे पहले यहां पे हम लोग डीआर लिखते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सीआर डीआर। सबसे पहले आप लोग बताया कि यहां पे टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग डेटर्स है क्वेश्चन में तो हम आप लोग बताए थे कि अगर ओपनिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स, हम 4 पॉइंट बतलाए थे, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कैश रिसीट और क्रेडिट सेट। और हम बोले थे इसमें से 3 चीज अगर क्वेश्चन में अवेलेबल हो और चौथा ना हो तो उसको निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो हम बताए थे कि पहले ओपनिंग डेटर्स लिखा जाता है, तो ओपनिंग डेटर्स हमारे पास है 4,200। इसके बाद यहां पे हम बताए थे क्रेडिट सेल लिखते हैं, क्रेडिट सेल। तो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल देखिएगा 21,000 दिया हुआ है क्रेडिट सेल, तो 21,000 क्रेडिट सेल लिखिए। यहां पे हम बताए थे कैश रिसीव लिखने के लिए, कैश रिसीव। तो क्वेश्चन में कैश रिसीव मेरा है 19,800। फिर हम यहां बताए थे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड लिखने के लिए बतलाए थे, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड या रिटर्न बाय कस्टमर, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। हम यहां पे जोड़ते हैं 25,200 आया है, यहां भी 25,200 आना चाहिए। यहां जो घट रहा है वो मेरा बैलेंस सीडी हो गया, यही मेरा क्लोजिंग डेटर्स है, 5,400 यहां घट रहा है। क्लोजिंग डेटर्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्लोजिंग डेटर्स का जो हम वाट यहां पे लिखे थे 5,400 लिख देंगे। ओपनिंग पेटी कैश भी नहीं था, क्लोजिंग पेटी कैश भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो नहीं लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा कि यहां पे 25% कॉस्ट में, ध्यान दीजिएगा यहां पे कॉस्ट में 25% ऐड करके सामान भेजा जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट करने का रूल होता है परसेंटेज बाय 100 प्लस परसेंटेज। 25 बाय 125 करेंगे तो 1/5 एडजस्टमेंट करना होगा। हम सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में देखेंगे कि मेरे पास गुड्स कहाँ कहाँ गुड्स है, कहाँ कहाँ सामान है मेरे पास। तो डेबिट में देखिए एक तो ओपनिंग स्टॉक में सामान है और ये
गुड्स सेंट समान है। ये दोनों का दाम बढ़ा हुआ है, दोनों का दाम 25% कॉस्ट पे बढ़ा हुआ है, तो इसका दाम को एडजस्ट कैसे करेंगे? ठीक ऑपोजिट साइड जाएंगे। स्टॉक का दाम अगर एडजस्ट करेंगे तो स्टॉक रिजर्व लिखेंगे। स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 7,500, इसको कैंसिल करेंगे तो 1,500। अब यहां गुड सेंट को भी एडजस्ट करेंगे। गुड सेंट दाम देखिए, अगर डेबिट में दाम बढ़ा हुआ है जितना, उतना अगर जो दाम बढ़ा हुआ क्रेडिट में लिख देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब क्रेडिट में जितना दाम बढ़ा हुआ उसको डेबिट में लिख देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, डेबिट में लिखना था 35, लेकिन डेबिट में लिख दिए 40। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो 40 लिख दिए 35 की जगह, तो एक बार 5 रुपया क्रेडिट में लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह मान लीजिए यहां पे 25 लिखना था, लेकिन लिख दिए यहाँ पे 30 रुपीज। अगर इसको यहाँ पे 5 रुपया अगर डेबिट में लिख देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो जितना दाम बढ़ाकर हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है उसको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट कैसे किया जाता है तो अभी तुरंत बतलाएं हम आपको। तो 1/5 इन दोनों का दाम बढ़ा तो गुड सेंट का 1/5 निकालेंगे। गुड सेंट यानी कि एडजस्ट लिख दीजिएगा केवल 1/5। ये मेरा 54,600 है, कैंसिल करते हैं 10920, 10,920 आएगा। अब यहां पे आप देखिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कहां पे समान है? क्रेडिट साइड केवल ये है समान, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका दाम बढ़ा हुआ तो अपोजिट साइड इधर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। इसका भी 1/5 दाम बढ़ा हुआ है, 9,000 का 1/5 निकालेंगे तो 1,800 रुपया हुआ। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और देखेंगे किधर का जोड़ ज्यादा आ रहा है। हम जोड़ के देखते हैं तो 79,020 रुपीज, 79,020 रुपीज इधर आता है। इधर भी 79,020 रुपीज आना चाहिए। यहां जो घट रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो यहां बैलेंस करके देखते हैं तो मेरा 6,000 रुपए घट रहा है, ये 6,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। देखिए गौर से समझना होगा, इस चीज में हम लोग नया चीज क्वेश्चन में सीखे हैं। ठीक है, गुड सेंट इन इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस द्वारा माल भेजा जाता है दाम बढ़ाकर। तो जितना दाम बढ़ाकर भेजा जाता है उसको केवल एडजस्ट किया जाता है। और क्वेश्चन में केवल ध्यान में रखना है, अगर कॉस्ट पे दाम अगर बढ़ा के भेजता है तो एडजस्ट करने का फॉर्मूला परसेंटेज बाई 100 प्लस परसेंटेज होता है। अगर इनवॉइस प्राइस पे दाम बढ़ा के भेजता है तो उसका परसेंटेज होता है, परसेंटेज उसका एडजस्टमेंट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाई 100। इसको बोलते हैं लागत प्लस प्रतिशत। इसको बोलते हैं बीजक प्लस प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 समझाने जा रहे हैं। आपको बढ़िया से समझना है और नोट भी करना है। नोट करने से समझ में आएगा आपको। होता क्या है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अकाउंटेंसी समझ में आने वाला चीज नहीं है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इसे भूलने में समय नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ रांची मिल्स जमशेदपुर ब्रांच है, जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट, जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। रांची मिल्स है, इसका ब्रांच एक जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर ब्रांच। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे DR लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज CR। देखिए हम शुरू से बतलाते आ रहे हैं, कभी भी डेबिट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और ओपनिंग बैलेंस 3 प्रकार का होता है। टू ओपनिंग स्टॉक का होता है, डेटर्स का होता है, और पेटी कैश का होता है। पेटी कैश का होता है। देखिए स्टॉक का ओपनिंग 6000 है और डेटर्स का ओपनिंग 750 है, 6000, और ये 750 है। पेटी कैश नहीं लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में हम देखते हैं गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड है कि नहीं। क्वेश्चन में गुड्स सेंट्स 40,000 दिया हुआ है, गुड्स सेंट 40,000 दिया हुआ है, गुड्स सेंट। अगला बात बताए थे हम, क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि अदर ब्रांच से तो गुड्स नहीं ना आया है ब्रांच के पास, जमशेदपुर ब्रांच के पास, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस का बारी आता है। एक्सपेंसेस टू कैश लिखे एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस 2 एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एंड सैलरी एंड वेजेज। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1600। सैलरी एंड वेजेज ये 2400 है। ETC ये सबको जोड़ने से मेरा 4000 आता है। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, ब्रांच के पास माल भेजा गया है बेचने के लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में खोजेंगे कि कैश सेल्स है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश सेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया जाए तो अच्छा रहता है भाई। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देना अच्छा है। कैश सेल्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैश रिसीव, तो क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हुआ है 62,000। तो 62,000 लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम बताया कि क्लोजिंग कितने प्रकार का होता है। क्लोजिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। तो स्टॉक का मेरे पास दिया हुआ है 7,400 और डेटर्स का भी क्लोजिंग मेरे पास 800 अवेलेबल है। पेटी कैश नहीं है, नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि हेड ऑफिस क्या किया है। हेड ऑफिस 33/1/3% कॉस्ट प्लस दाम बढ़ाकर भेजा है कॉस्ट पे। तो इसका एडजस्टमेंट करने का रूल हम बतलाए थे। एडजस्टमेंट करने का रूल जब कॉस्ट में है तो परसेंटेज बाई 100 प्लस परसेंटेज। तो 33.33 भी इसको लिख सकते हैं। 133.3 1/4 1/4। तो 1/4 हमको एडजस्टमेंट करना होगा। जहां जहां गुड्स है उसका दाम बढ़ा हुआ होता है। जहां जहां गुड्स है वहां देखेंगे डेबिट साइड में कहां पे सामान है, सामान का दाम बढ़ा हुआ था, सामान का दाम को एडजस्ट करना होता है। तो डेबिट में आप देखिए एक ओपनिंग स्टॉक है, एक गुड्स सप्लाइड है। तो स्टॉक का दाम बढ़ा हुआ तो हम बताएं स्टॉक रिजर्व लिखने के लिए 1/5 इंटू 6,000 1200 रुपया। इसके बाद हम बताएं गुड्स सप्लाइड है, गुड्स से एडजस्टमेंट करेंगे 1/5 40,000 का तो 8,000 आया, 8,000। अब क्रेडिट साइड कहां पे सामान है। क्रेडिट साइड सामान देखें, गुड्स कहां है, गुड्स हाँ, स्टॉक बचा हुआ ही माल है, उसी को गुड्स कहेंगे। इसका एडजस्टमेंट हम यहां करेंगे।
स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 7,400, 14, 25, 70, 80। अब ध्यान दीजिए, अच्छा हाँ, अगर हम 1/4, सॉरी यहाँ पे 1/4 एडजस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए 1/4 है, 1/5 हो रहा था, 1/4, तो 1/4 अगर कैंसिल करेंगे तो 1500, इसका 1/4 निकालेंगे तो 10,000 आएगा। 1/4 था, 1/5 हो जा रहा था मिस्टेक से, समझ में आया कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहां पे भी 1/4 करेंगे एडजस्टमेंट, 1/4 एडजस्टमेंट करना है, 1/4 है, 1/4 7,400, 1,850 रुपया आएगा। देखिए क्वेश्चन में 1/4 एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया था, तो 1/4 एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये दोनों का दाम बढ़ा हुआ तो इधर एडजस्ट करेंगे, इसका दाम बढ़ा हुआ तो इधर एडजस्ट करेंगे। अब हम जोड़ेंगे, क्या लगता है किधर का जोड़ ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का, किधर जोड़ ज्यादा है ये देखेंगे हम लोग। तो जोड़ के देखते हैं हम लोग, 72, 73, 80, 81,700, 81,700 यहाँ पे आया, 81,700 यहाँ पे भी आना चाहिए। ये जो घट रहा है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट यहाँ पे जितना घट रहा है, $29,100 आया, 29,100। देखिए 81,700 में 52,600 घटाएंगे, 100, 9 और 2, 29,100 रुपये तक घट रहा है। ये प्रॉफिट हो गया मेरा। इस क्वेश्चन को बनाना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नया टॉपिक है, नया टॉपिक हम अगले लेक्चर में आपको बतलाएंगे, नया टॉपिक जो है अगले लेक्चर में बतलाएंगे। आज इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए, एक दिन में एक नया टॉपिक सीखा जाएगा तो बहुत इजी से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।